हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिकवरी। तो बेसिकली आपका रिकवरी क्या होता है डेटा वेयर हाउस में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैकअप में बेसिकली क्या होता था कि आप क्या कर रहे हो, एक फाइल की कॉपी बना रहे हो। क्यों बना रहे हो कि अगर कभी आपका डेटा लॉस हो जाता है तो रिकवरी क्या हो रही है कि उन कॉपीज को वो क्या कर रही है, वो रिस्टोर कर रही है। तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका रिकवरी। तो अब यहाँ पे हम रिकवरी का डायग्राम देख लेते हैं। बेसिकली ये क्या है, एक टाइमलाइन दी गई है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टाइम टू टाइम बैकअप ले रहे हैं डेटा का, कि यहाँ पे हमारा हिस्टोरिकल डेटा का हमने बैकअप लिया फाइल 1 में, यहाँ पे हम करंट डेटा का बैकअप लिया फाइल 2 में, यहाँ पे हमने लॉग फाइल का बैकअप लिया फाइल 3 में। लॉग फाइल बेसिकली क्या हो रही है, जो ट्रांजेक्शनल फाइल्स होती हैं आपकी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ बीच में ये फुल कुछ टेबल्स का हमने क्या करा है कि रिफ्रेश करिए उनको। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि यहाँ पे आप देखोगे ये जो है, यहाँ पे बेसिकली कुछ क्या हुआ है कि कोई लॉस ऑफ डेटा हो गया है। मतलब बेसिकली यहाँ पे कुछ सिस्टम क्रैश होना स्टार्ट हो गया था हमारा। तो हम क्या करेंगे, रिकवरी ऑप्शन पे जाएंगे और जो हमारी बैकअप फाइल्स हैं उनसे हम क्या करेंगे, रिकवरी कर लेंगे। यहाँ पर 3 टाइप्स के रिकवरी मॉडल्स होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे फुल रिकवरी मॉडल। फुल रिकवरी मॉडल में क्या होता है कि जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन है वो क्या हो जाती है, जब भी आप बैकअप लेते हैं वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है। इसका मतलब ये है जितना भी डेटा होगा उस पूरे सिस्टम में वो बेसिकली क्या हो जाता है, फुली रिकवर हो जाता है। कोई भी लॉस नहीं होता डेटा का। फुली रिकवर में बेसिकली हमारा जो था कि जो डेटा है वो स्टार्ट से एंडिंग तक पूरा रिकवर हो जाता है। बेसिकली अब सेकंड हमारा आता है सिंपल रिकवरी मॉडल। सिंपल रिकवरी मॉडल में क्या होता है कि जो भी आपने बैकअप लास्टली लिया होगा, मतलब मोस्ट रिसेंट वाला जो बैकअप लिया होगा लास्ट मोमेंट पे, सिर्फ वही डेटा रिकवर होता है। नेक्स्ट आपका आता है कि बल्क लॉग रिकवरी मॉडल। बल्क लॉग रिकवरी मॉडल में बेसिकली क्या होता है कि ये एक तरह से फुल रिकवरी मॉडल होता है, बट यहाँ पे क्या होता है कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे कि जो भी बल्क लॉग रिकवरी मॉडल है उनके जो कुछ ऑपरेशंस हैं वो वाले जो लॉग्ड होंगे वो मिनिमली होंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका बल्क डेटा है, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, जो भी आप मॉडिफिकेशन ऑपरेशंस करोगे उस पे जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको वो हैंडल करता है। बेसिकली एक मैं एग्जांपल से समझाऊंगी। जैसे यहाँ पे 12 बजे आपने क्या करा है कि आपका जो सिस्टम था वो बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा था। 14 पे मैंने कुछ टाइमिंग्स ले लिए हैं। तो 14 पे बेसिकली क्या हुआ कि आपने कुछ ऑपरेशंस किए, बेसिकली आपने कुछ ट्रांजेक्शन्स किए। तो यहाँ पे एक मिनिमली लॉग्ड ऑपरेशंस क्या हो गया, एक फाइल बन गई। तो जब यहाँ पे फाइल बनी तो 15 पे कुछ हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम हुई और कुछ डेटा हमारा डिलीट होने लग गया। यहाँ पे 16 पे बेसिकली क्या हुआ कि हमने क्या करा, उन लॉग का बैकअप लिया और जिसमें बहुत सारे चेंजेस थे जो भी हमने पहले फाइल में जो भी ऑपरेशंस हमने लगाए थे, और वो यहाँ पे उनका हमने बैकअप ले लिया। तो बेसिकली यहाँ पे जब कुछ डेटा में कुछ डेटा डिलीट हुआ तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था कि जब भी हम इस पूरे का हम क्या करेंगे, बैकअप लेंगे, तो बेसिकली क्या होगा कि वो आपको फुली रिकवर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जो फुली रिकवर्ड मॉडल में कि डेटा का कुछ भी लॉस नहीं होता है, लेकिन बल्क लॉग रिकवरी में ऐसा हो सकता है कि आपकी कुछ इंफॉर्मेशन है वो डिलीट हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो मेन फंडा वो है कि यहाँ पे जो मिनिमम इंफॉर्मेशन जो होती है वो जो रोल बैक के लिए रिक्वायर्ड होती है वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है बल्क लॉग रिकवरी मॉडल में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।